मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के लिए विभाग और डीएमएफ मद के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि का बंदरबाट करने का मामला तूल पकड़ लिया है। बिना काम कराए ही चहेते वेंडरों के साथ मिलकर राशि की निकासी की खबर जैसे ही बाहर आई, विभाग में हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग में कथित तौर पर हुए घोटाले की शिकायत लोक संचालनालय भोपाल सहित मुख्यमंत्री व कई जांच एजेंसियों से की गई है। लोकायुक्त विभाग ने घोटाले की जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन शिक्षा विभाग के जिस अधिकारी पर घोटाले का आरोप लगा है, उन्हें विभाग ने कई शिकायतों के बाद भी कुर्सी से नहीं हटाया है। ऐसे में सिस्टम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी को बिना पद से हटाए निष्पक्ष जांच कैसे संभव हो पाएगी, यह एक अब बड़ा सवाल है और लोक शिक्षण संचालनालय पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि कई बार शिकायत देने के बाद भी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। जिले के अंदर 3.5 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का जिस प्रकार से बंदरबाट किया गया है, जैसा कि केंद्रीय बजट के द्वारा हर विद्यालय को 3 लाख 3.5 लाख टोटल 61 विद्यालयों को जिले के अंदर राशि मिली हुई है। उस राशि में से 2.5 लाख तक का पावर विद्यालय की स्थानीय जो प्रबंधक कमेटी होती है उसके माध्यम से का पावर होता है, उसका दुरुपयोग करते हुए उसका स्थानीय मीटिंग न करके प्रबंधक का, बल्कि एक भोपाल की 3 फर्म कंपनियां, मैं तो सीधा सा कहना चाहता हूं यहाँ के जिले के प्रभारी मंत्री के रिश्तेदार या खास लोगों के द्वारा 3 फर्म बना करके बल्क में टोटल 61 विद्यालयों का खरीदी किया गया है। उसमें न तो किसी भी जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या बल्ब हो या शौचालय का जो भी सामग्री खरीदा गया है, कोई भी ब्रांडेड या किसी कंपनी का नहीं है, न तो लोगो है। जैसे कि उसमें शौचालय ऑफलाइन से विद्यालय के प्रचारकों को धमका कर डरा करके जबरदस्ती नहीं, 2.5 लाख से ऊपर का विद्यालय प्रबंधक को पावर नहीं है खरीदने तक का। सारे नियमों को ताक पर रख करके विद्यालय के प्रचारकों को दबाव बना करके हटाने की धमकी दे करके जबरदस्ती का इनको खरीदी किया गया है, जिसमें खुलेआम तौर पे पैसे का 3.5 करोड़ का बंदरबाट और उसमें घोटाला किया गया है। मैं मांग करता हूं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से कि सिंगरौली जिले में लोकायुक्त की टीम भेज करके जांच कराए और भ्रष्टाचार जो 3.5 करोड़ की राशि का बंदरबाट किया गया है, इसी प्रकार से डीएमएफ की राशि का भी बंदरबाट किया गया, उसका जांच किया जाए, दोषी अधिकारी कर्मचारियों को सजा दी जाए। देखिए, लगभग महीना भर हो गया हम लोग जो है कि सिंगरौली जिलाधिकारी महोदय को शिकायत पत्र दिया। हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास भी जाकर के शिकायत किए। भोपाल में जो डीपीआई विभाग है वहाँ भी हमने इसकी जो है कि शिकायत की। इन तमाम शिकायतों के बाद अभी जब लोकायुक्त इसमें जांच कर रही है, जिसमें इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, जैसे वर्चुअल लैब है जो 2 से 3 लाख जिसका बाज़ार का कीमत है, वो लगभग 24-25 लाख रुपया पर वर्चुअल लैब का भुगतान किया गया, और 61 विद्यालयों में जो सामग्री वितरण की गई है वो लगभग 2 गुने रेट पर उसको जो है कि भुगतान किया गया है। तो ये इतना बड़ा और व्यापक घोटाला है जिसका जो है कि लोकायुक्त अभी जांच कर रही है। और जो एसबी सिंह साहब हैं, जो शिक्षा विभाग के यहाँ सबसे बड़े अधिकारी हैं, ये अभी अपने पद पे बने हुए हैं। तो जब ये अपने पद पे बने हुए हैं तो ये जाँच होगी कैसे? इसका मतलब कि ये जो जांच होगी उसको ये प्रभावित करेंगे और जांच निष्पक्ष हो नहीं पाएगी। तो कायदे से लोकायुक्त विभाग को अगर जांच करना ही है तो इनको पहले पद से हटाया जाए और इसकी जो है गंभीरता से गहन जांच हो, ताकि ये पता लगे कि इनके साथ भी जिले के कितने अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। और अन्यथा जो है कि लोकायुक्त भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में आ जाएगा। हमने यही जो है कि मांग किया हुआ है कि अगर आप जाँच कर रहे हैं तो जाँच कीजिए, नहीं तो तमाशा क्या कर रहे हैं भाई? फिर जाने दीजिए, फिर तो भ्रष्टाचार हो ही रहा है, नीचे से ऊपर तक पूरा 100% भ्रष्टाचार है यहाँ पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाले होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक से एक बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 600 रुपये 500 रुपये के एक छोटे से चम्मच की खरीदी की गई, जो एक बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। और वो घोटाला प्रदेश सरकार के लेवल से हुआ, उसमें सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे अगर तरीके से जांच हो तो फंसेंगे। टेंडर सीधे भोपाल से होता है, ठेकेदार भोपाल का होता है, खरीदारी भोपाल में होती है, और जो सामान 2 रुपये में सिंगरौली में उपलब्ध है
वो सामान 200 रुपये में खरीद करके लाया जाता है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार आई है, घोटालों की बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि घोटाले करने वाले भी वही हैं, जांच करने वाले भी वही हैं। कहीं न कहीं सरकार का जो पैसा है या जनता का पैसा है, ये घोटालेबाज सरकार बड़े पैमाने पर इसको डकारने का काम कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।